बच्चों, हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज के। हम जानते हैं 3D सीरीज में कौन कौन आता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। नहीं आते तो ट्रिक से याद कर लीजिए। ट्रिक है इसकी CTV कर में पी को नी को जन। सीटी वीकर में फीको निकू जन। टी से एसटी, टी से टीआई, वी से वी, कर से सीआर, में से एमएन, फी से एफई, कू से सीयू सीओ, नी से एनआई और कू से सीयू और जन से जेडएन। ठीक है। हम लोग अबाउ रूल से लिखते हैं, सभी को पता है। अबाउ रूल मतलब कि ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब शेल में, वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं, सब शेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लीजिए जीना जो होता है, सबसे पहला कदम हम लोग नीचे वाली सीढ़ी पे रखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग ऊपर वाले पे रखते हैं, फिर ऊपर वाले पे रखते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी इसी ऑर्डर में फिल होते हैं। जिस सब शेल की एनर्जी कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाता है, उससे ज्यादा जिसकी होती है उसमें बाद में, और उससे ज्यादा जिसकी होती है उसमें सबसे बाद में आता है। तो इसीलिए क्या होता है, अबव का मतलब भी होता है जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो 1s में पहले जाएगा, फिर कहाँ जाता है 2s, फिर जाता है 2p में, फिर 3s में जाता है और 3p में जाता है, 3d में नहीं जाता है। फिर कहाँ जाता है 4s और 4p में। ठीक है। इसी तरीके से ऐसे आप लिख लीजिए 5s 5p, 6x 6p और 7s 7p। देखिए 4s थे, 4 में से एक कम कर दिए, कितना आएगा 3। तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाने लगता है d में, वो भी एक कम वाले में। तो 4 में से एक कम करिए, कौन सा d आएगा 3d। 5 में से एक कम करिए, कौन सा आएगा 4d। 6 में से एक कम करिए, कौन सा आएगा 5d। और 7 में से एक कम करिए, कौन सा d आएगा 6d। 6s और 7s के बाद हम जानते हैं एक ब्लॉक में दो ही हमको सीरीज दिखाई देती है पीरियोडिक टेबल में नीचे बनी हुई। 6s के बाद आता है हमारा 4f और 7s के बाद आता है 5f। इनका इलेक्ट्रॉन जाता है दो कम में। तो याद करने का तरीका क्या है, पहले 1s फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, देन 4s 4p के बीच में 3d, 5s 5p के बीच में 4d, 6s 6p के बीच में 5d, और ध्यान रखिए यहाँ पे कौन आ जाता है 4s, देन 7s और 7p के बीच में 6d, और 7s के बाद 5f आता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाते हैं। हम जानते हैं s में एक ऑर्बिटल होता है, s सबशेल में 3p में 3 ऑर्बिटल और d में 5d ऑर्बिटल, और f सबशेल में 7 f ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। सी टी वी कर में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज। एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24 और फिर ये 25। ठीक है। तो हम 1s2 2s2 से लिखेंगे। तो 1s के बाद क्या आता है 2s 2p, फिर 3s 3p, देन कौन आएगा 4s के बाद एक कम करिए, कौन सा d 3d। यहीं पे रुक जाएंगे, हमें पता हम 3d का लिख रहे हैं, तो 3d का लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ही जाएगा, तो 3d तक ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है। सब में अभी देखिए इसमें कितने जाते हैं मैक्सिमम 2 2, और इसमें कितने जाएंगे 6, 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 1 21। ये हो गया स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमें दिख रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, 6 14, 2 16, 2 18, 18 है। जीरो ग्रुप का भी याद कर लिए, जीरो ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए 2 10 18 36 54 86, 2 10 18 36 54 86। अब जिसका भी हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, उससे पहले वाला जीरो ग्रुप लिख लीजिए।
जैसे हमें लिखना है 22 वाला, 22 से पहले कौन आएगा, 18 वाला आएगा, ठीक है, तब में 18 वाला आने वाला, आर्गन 18, तो इसे लिख लीजिए। तो हम लोग लिख लेते हैं आर्गन 18, आर्गन 18। अब देखिए तीसरा पीरियड ये पूरा हो जाता है, ये खत्म पर आते हैं ना जीरो ग्रुप, इसके बाद पीरियड खत्म हो गया। अब इसके बाद नीचे जब जाएंगे तो चौथा शुरू होगा। चौथे में कौन मिल रहा है हमें, 4s, फिर 1 कम 3d और फिर 4p। तो हम वही लिखते हैं, 4s लिखते हैं और फिर कौन 3d। 18, 18 दो कितने होंगे 20, 22 है, और 20 दो कितने होंगे 22। ऐसे ही हम लोग इसका लिख सकते हैं। 23 से पहले कौन सा जीरो ग्रुप आएगा, 18 वाला, 3 पूरे हो गए, हीलियम नियॉन आर्गन। चौथा शुरू होगा, चौथे में कौन 4s और 1 कम d 3d। इसी तरीके से इसका भी आर्गन 18 आएगा, 4s 1 कम 3d। इसी तरीके से इसका भी आएगा आर्गन 18, 4s और 1 कम कौन सा d 3d। देखिए 18 2 20 और 3 23। क्रोमियम छोड़े दे रहे हैं हम लोग, बाद में लिखेंगे। 18 2 20 और 5 25। फिर इसी तरीके से बाकी सबका लिखेंगे, पी को नी को जब, यानी आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। 26 27 28 29 और 30। 26 से पहले जीरो ग्रुप 18 वाला, तो इसमें भी आर्गन 18 लिख लेते हैं हम लोग, क्योंकि 36 तो 18 26 के बाद में आएगा। फिर 27 में भी 18, आर्गन 18, आर्गन 18, आर्गन 18 और आर्गन 18। तीसरे के बाद चौथा पीरियड शुरू का हम जानते हैं, चौथे में कौन मिलेगा हमें, 4s 1 कम d 3d, 4s 1 कम d 3d, 4s 1 कम d 3d, 4s 1 कम d 3d और 4s 1 कम d 3d। 26 से 18 2 20 हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। 18 2 20 हो जाएगा और 6 26। 18 2 20 और 7 27। 18 2 20 और 8 28, इसको छोड़ देते हैं। 18 2 20 और 10 30। क्रोमियम और कॉपर हमने छोड़ा हुआ है, देखिए क्यों। अब देखिए क्रोमियम, अगर हम लोग बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम में क्या है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। 18 2 20 4 24 होना चाहिए, 3d4। लेकिन अगर हम लोग इसको इस तरीके से फिल करेंगे, तो ये रहा हमारा 4s, ये रहा 3d, ठीक है। 4s में जाएंगे 2, 3d में कितने जाएंगे 4, 3d में जाएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इसको इस तरीके से फिल करें, 4s 3d 5, ठीक है। देखिए क्या फायदा हुआ इससे, 4s से निकाल कर हमने इलेक्ट्रॉन एक यहाँ ले आए हैं। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, यहाँ पर देखिए एक जैसे भरे हुए लग रहे हैं सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्रिकल चीज जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने तराजू देखा होगा, दोनों तरफ बराबर वजन रखा हो, तो वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। यानी उसमें क्या आ गई, सिमेट्री आ गई, वो स्टेबिलिटी दिखा रहा है। सिमेट्रिकल जो चीजें होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब ये इसके जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ से एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ एक्सचेंज कर लेगा, यहाँ कर लेगा, यहाँ कर लेगा। 4 बार एक्सचेंज हुआ इस इलेक्ट्रॉन से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। 4 दिन कितने हुए 7, ये यहाँ, ये यहाँ। 7 2 कितने हुए 9 और ये 1 यहाँ। टोटल 10 एक्सचेंज हुए। हमको पता है जब वर्क होता है तो एनर्जी खर्च होती है, सिस्टम से एनर्जी निकल जाएगी। और हम जानते हैं जिस सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक्सचेंज करने से इनकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये सब सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो 2 वजह है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है, एक्सचेंज एनर्जी। इस वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आ जाता है, 4s1 3d5। सिमिलरली कॉपर में भी यही होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ होना चाहिए था, 4s2 3d10, लेकिन ऐसा 3d9, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ चला जाता है, 3d में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाता है, 4s1 और 3d10। तो क्रोमियम कॉपर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन 3d में। 2 ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर, राइट। होपफुली आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।